तो माई हार्टलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट इंतजार करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियांग चेंग विंग के पास आता है। विंग जो बेहोश होने वाला था, बहुत ही दिन में था, वो जियांग चेंग से रिक्वेस्ट करता है कि जियांग चेंग मुझे यहाँ से ले चलो। और जियांग चेंग जो रोते हुए कहता है, विंग विंग मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, मैं किसी और को भी अब तुम्हें बुली नहीं करने दूँगा, अब तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकती। और न्यूशन जो देख रहा था कि जियांग चेंग किस तरह से विंग को हैंडल कर रहा है, इतने प्यार से उसे संभाल रहा है जियांग चेंग को, और विंग की ऐसी दोस्ती देखकर न्यूसन को कहीं ना कहीं जियांग चेंग पर प्राउड भी फील हो रहा था। और वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो किस तरह से विंग के साथ ऐसी हरकतें कर सकता है, क्या वो सच में एक इंसान है। फिर न्यूशन आगे बढ़ता है, जियांग चेंग से कहता है, जियांग चेंग उसे उठा और लेकर चले यहाँ से। जियांग चेंग जो विंग को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो जियांग चेंग को रोकने लगती है कि मिस्टर लान ने विंग को कहीं भी बाहर निकलने से मना किया है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए पर विंग को रूम से बाहर लेकर नहीं जाना है। जिलाक कहता है, तो लान वांगी से बता देना कि उसे न्यूशन अपने साथ लेकर गया है। क्योंकि वो जियांग चेंग से कहता है, तुम चलो यहाँ से। और ऐसा क्योंकि वो लोग विंग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सीन देखते हैं कि वांग जी और मिंग हुई जो कार में बैठे हुए थे, मिंग हुई कुछ छोटे बच्चों के कपड़े ली थी और वो वांग जी की ओर देखती है और पूछती है, लंजा तुम्हें क्या लगता है हमारा बच्चा एक गर्ल होगी या बॉय। जी कुछ नहीं कहता, बस एक बहुत ही अजीब सी स्माइल पास करता है। तभी उसके फ़ोन में घर के सर्वेंट का कॉल आता है। वो उसे बताती है, मिस्टर लान, मिस्टर जियांग चेंग आपकी वाइफ को यहाँ से लेकर चले गए। वांग जी गुस्से में कहता है, क्या। और फिर फ़ोन कर देता है और अपनी सीट पर ज़ोर से एक पंच करता है। तभी मिंग पूछती है, क्या हुआ लंजा। तो लान वांग जी उसे बताता है कि वो बास्टर्ड जियांग चेंग, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में घुसने की और अपने साथ विंग को ले जाने की। विंग कहती है, पर जियांग चेंग को कैसे पता चला कि विंग कहाँ पर है। ठीक कहता है, उसे शायद बताने की ज़रूरत है कि लान वांग जी क्या चीज़ है। विंग कहती है, लंजा मुझे लगता है तुम्हें विंग और जियांग चेंग के मामले में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे भी वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। तो वांग जी कहता है, मिंग हुई मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मुझे भी जाना होगा, तुम्हें ड्राइवर तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ देगा। ऐसा करके वांग जी कार से उतर जाता है। मिंग हुई गुस्से से चिल्लाती रहती है, लंजा सुनो सुनो। पर वांग जी वहाँ से उतर कर दूसरी कार में बैठकर चला जाता है। मिंग हुई बस गुस्सा करती रह जाती है। पर जब वांग जी वहाँ से निकल जाता है तो वो किसी को फ़ोन करती है और कहती है, हेलो मैं मिंग हुई हूँ, आज दोपहर में 3 बजे मिलते हैं। ऐसा करके वो फ़ोन को कट कर देती है। मिंग हुई जिससे फ़ोन की थी वो कोई और नहीं बल्कि जियांग चेंग था। मिंग हुई और जियांग चेंग एक होटल रूम में बैठे हुए थे, मतलब एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए थे। तभी जियांग चेंग कहता है, तुम्हारी बकवास होगी तो मैं चलता हूँ। तभी मिंग हुई कहती है, तुम सच में नहीं सोचना चाहते सर में, तुम्हें विंग चाहिए और मुझे वांग जी, हम दोनों के लिए ही ये डील है। फिर वहाँ पर न्यूशन आ जाता है और कहता है, सच में तुम मेरे फियांसे को कोई और ओमेगा देना चाहती हो, क्या तुम इतनी वर्थी हो इसके लिए कि तुम इतना कर सको। और तुम जिस ओमेगा को मेरे फियांसे को देना चाहती हो, तुम जानती हो वे कंपनी का इकलौता वारिस है। वे कंपनी भले ही लांस के अंडर है, पर शायद लांस भी ये चीज़ नहीं भूल गए हैं कि वे कॉर्पोरेशन एक अलग कॉर्पोरेशन है। विंग जब चाहे उसे अपने कब्जे में लेकर सकता है और इससे लांस का बहुत लॉस हो जाएगा। क्या सच में लान वांग जी अपनी कंपनी को इतने लॉसेस में देखना चाहता है। और मुझे नहीं लगता कि लान वांग जी इतना कैपेबल है कि वो एक साथ विन जियांग और जिन सबसे एक साथ लड़ने के लिए तैयार होगा। तुम भूलो मत कि जिन कंपनी अब तुम्हारा साथ नहीं देगी जब से तुमने मिंग्याओ को मारा है। ये सुनकर तो मिंग्यू की एकदम होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिंग्याओ का सच तो सिर्फ उसे पता था। नीजन कहता है, क्या हुआ तुम्हें शौक लगा। सीसीटीवी फुटेज तुमने भले ही पूरी तरह से डिलीट की हो, पर हमने उन्हें फिर भी ढूंढ लिया है। तुम मेरी पहुंच से दूर नहीं हो मिंग हुई। अगर मैं अपने फियांसी के बारे में कुछ पता करना चाहता था तो मुझे सबसे पहले उसके दुश्मनों का तो पता होना चाहिए। तो दोबारा हमारे नज़दीक मत आना। ऐसा करके वो जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। जब दोनों कार में बैठे होते तभी जियांग चेंग न्यूजन की ओर देखता है और कहता है, तुमने मिंग हुई के अंकल को लेकर क्या कहा था वहाँ पर। तो न्यूजन कहता है, मैंने तो बस अंधेरे में तीर छोड़ा था।
पर मुझे नहीं लगा था वो निशाने पर लगेगा। तो जियांग कहता है मतलब? तो निशान कहता है तुमने मिंगवी के एक्सप्रेशन नहीं देखे, वो कितना डर गई थी, जैसे मैंने एकदम सच ही कह दिया हो। जियांग कहता है तुम सच कह रहे हो, मुझे भी उस पर डाउट था जब उसने ये सारे इल्ज़ाम विंग पर लगाए थे। पूछता है अब वो कैसा है? तो जियांग कहता है ठीक है, पर उतना भी नहीं। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। विंग जो जियांग के घर में बैठा हुआ था, तभी विंग जियांग से कहता है जियांग ये सच में इम्प्रोप्रिएट था मेरा तुम्हें कॉल करना हो और तुम्हारा मुझे इस तरह से वांगजी के घर से यहाँ ले आना। तभी जियांग उसे रोकते हुए कहता है विंग मुझे पहले कहने दो। विंग उसके घर देखने लगता है। तभी जियांग कहता है विंग अब मेरा एक फियांसे है, तो मैंने तुम्हें एज अ फ्रेंड यहाँ पर लाया है। प्लीज़ मेरे प्रपोज़ल के बारे में तुम सोचना, पर इस वक्त सिर्फ ये सोचो कि मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ और तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर न्यूशन आता है और कहता है विंग आचिंग सही कह रहा है। न्यूशन की ओर देखकर विंग कहता है ये। तो न्यूशन कहता है मैं इसका फियांसे हूँ। और ऐसा कि वो जियांग के हाथ को पकड़ लेता है। जियांग को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, पर वो न्यूशन का हाथ अपने हाथ से हटाता नहीं है। जियांग भी बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि वो न्यूशन के साथ जिस चीज़ को समझता था उसे लगता था वो एक फ्रेंडशिप है, और विंग के लिए जो उसके दिल में फ्रेंडशिप वाली फीलिंग थी उसे वो लग समझता था कि वो उसका प्यार है। वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। तभी जियांग के फ़ोन में लान वांगजी का कॉल आता है। जियांग वांगजी का फ़ोन उठाता है और कहता है बोलो। लान वांगजी कहता है मुझे बताओ विंग कहाँ है? तो जियांग गुस्से में कहता है कौन विंग और कैसा विंग? तुम्हें सच में जानना है कि विंग कहाँ है और कैसा है? लान वांगजी बोलता है तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सीधे सीधे बता दो विंग कहाँ है। जियांग विंग मेरा वाइफ है और ये मेरी और विंग के बीच का मैटर है। तो जियांग कहता है अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि विंग तुमसे डिवोर्स चाहता है और तुम्हारे घर डिवोर्स पेपर पहुंच जाएंगे, तो चुपचाप उसे साइन कर देना। वांग जी एक स्माइल खाता है और कहता है सच में जियांग तुम्हें लगता है तुम और जियांग के बीच के कॉपरेशन को भूल गए हो? तो जियांग भी स्माइल करता है और कहता है मिस्टर लान मुझे बहुत अच्छे से पता था आप विंग को पाने के लिए एक बार फिर मुझे कंपनी को लेकर धमकाएंगे, तो मैं पहले ही बता दूँ जियांग लान के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करना चाहते हैं, और जियांग ये कॉपरेशन अपनी मर्जी से नहीं तोड़ेंगे। अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिए। आपको पता है ना अगर आपने कॉरपोरेशन को तोड़ा तो आपको भी कितनी डिपॉजिट करनी होगी जियांग्स में, और मुझे लगता है जल्दी आपको वे कॉरपोरेशन भी विंग को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि विंग आपसे डिवोर्स चाहता है और वो अपनी कंपनी के शेयर आपको नहीं देगा। इतना कहकर फ़ोन को कट कर देता है। कट करने के बाद जियांग विंग की ओर देखता है और कहता है विंग तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है मैं उस लान वांगजी को कभी नहीं देखना चाहता। न्यूशन विंग को गले लगा लेता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और जियांग की ओर देखता है और कहता है आची मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारा और मेरा सच में बहुत अच्छा है। न्यूशन ये सुनकर ब्लश हो जाता है और वो ब्लश करते हुए विंग की नेक में अपने आप को छुपाने लगता है। तभी विंग कहता है मैं आची नहीं हूँ न्यूशन। न्यूशन तो और भी ब्लश करने लगता है, और जियांग वो भी ऑकवर्ड फील करता है कि विंग इस सिचुएशन में भी सब कुछ फ़नी करने की कोशिश कर रहा है। तभी जियांग विंग की ओर देखता है और कहता है विंग अब तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि हम जो भी एक्शन लेंगे उसके हमें रिएक्शन भी मिलेंगे। विंग कहता है मैं तैयार हूँ, पर मुझे क्या करना होगा? तभी न्यूशन विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है विंग तुम्हें सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा, इतना कि वांग जी तुम्हारे सामने हो तो तुम उससे डरो नहीं, इतना कि तुम वांग जी और मिंगुई को आसपास देखकर हर्ट फील ना करो, वो इमोशंस तुम्हारे फेस पे ना दिखें। विंग कहता है, और विंग उसकी तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि उसे किस तरीके से क्या करना है। और इधर हमारा वांग जी जैसे उसका फ़ोन करता है, मिंगुई उसके पास ही थी। वो बोलती है वांग जी क्या जियांग ने कुछ गलत कह दिया? तभी वांग जी पीछे मुड़ता है और कहता है मिंगुई प्लीज़ तुम यहाँ से अभी जाओ। तभी मिंगुई अपना सिर नीचे कर लेती है, फिर कुछ देर बाद एकदम स्माइल करते हुए सर ऊपर कहती है रंजा तुम्हारा बेबी चाहता है कि हम
उस रेस्टोरेंट में चले जहाँ हम पहले जाते थे। मुझे हैमबर्गर खाना है क्योंकि उसे भी हैमबर्गर खाना है। वांगी अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, मिंगुई मेरा सर बहुत दुख रहा है, प्लीज़ तुम अभी यहाँ से चली जाओ। वांगी का हाथ पकड़ दिया और बोल दी, लंजा तो क्या हम डिनर पर चल रहे हैं आज रात? मैं सच में कुछ अच्छा खाना चाहती हूँ। तभी वांगजी कहता है, सॉरी हुई बट मेरे पास सच में बहुत काम है। पता नहीं मिस्टर लांसचन को भी क्या हुआ है, वो क्यों इस तरह से ऑफिस छोड़कर यहाँ से पेरिस के लिए निकल गया। मदर भी हॉस्पिटल में, मेरे पास पूरे ऑफिस का काम है, तो आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा। और हाँ मैं ही जाता हूँ, तुम अगर नहीं जाना चाहती। ऐसा बोलकर वांगजी अपना टेबल से फ़ोन लेता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। मिंगुई बहुत ही गुस्से और प्रेशर में चिल्लाती, वी फूशियन आखिर तुमने वांगजी के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी वांगजी तुम्हें खुद से दूर क्यों नहीं जाने दे रहा है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि विंग एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, टेबल पर अपना सर रखकर। तभी वहाँ पर न्यूशन और जियांगजिंग आते हैं। जियांगजिंग अपना कोट जो उसने हाथ में लिया था उसे विंग को उड़ा देता है पीछे से और कहता है, विंग मौसम बहुत ठंडा है, तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अब तुम सिंगल नहीं हो। सॉरी एंड थैंक यू फिर बहुत ही स्माइल करके जियांगजिंग और न्यूशन से बातें कर रहा था। तभी न्यूशन विंग की वैली को देखते हुए कहता है, वीवी अभी तो हम तुम्हारी मदर की टेक केयर कर रहे हैं, पर तुम्हें पता है तुम्हें बड़े होकर अपनी मदर की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। ये बहुत केयरलेस है, ऐसा करके स्माइल करता है। तभी विंग जियांगजिंग की ओर देखता है और कहता है, आची क्या तुमने बांगजी को देखा? मुझे नहीं लगता मैंने उसके रिसेंटली कोई भी चेंज को नोटिस नहीं किया, उसने अब तक कुछ भी नहीं किया है। और पर इससे पहले तो वो मुझे लान फैमिली से बाहर भी नहीं निकलने देता था। मुझे लगता है वो तुम्हें किसी ट्रबल में ना डाल दे। जियांगजिंग विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। निशन विंग और जियांगजिंग को अकेले में बात करने का मौका देना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि वो कुछ लेकर आता है। टेबल से उठकर चला जाता है। विंग और जियांगजिंग जो न्यूशन के जाने का दोनों ही ने मतलब समझ गए थे। उसके जाने के बाद जियांगजिंग से कहता है, आचिंग वो बहुत अच्छा है, उसे हर्ट मत करो इस तरह, और अपना हाथ हटा लेता है। तभी जियांगजिंग कहता है, विंग अब तो मैं भी ये समझ चुका हूँ वो बहुत अच्छा है सच में, और शायद मेरी फीलिंग्स भी चेंज हो रही है। विंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे अंदर उसके लिए हमेशा से ही फीलिंग्स थी, बस तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। जियांगजिंग ब्लश करने लगता है, पर कोई और था जो चुपके से विंग और जियांगजिंग की वो हाथ पकड़ी हुई तस्वीरें ले रहा था। और जियांगजिंग और विंग इस बात से इंसान वो तो बस नई फैशन के बारे में ही बातें किए जा रहे थे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।